नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरुकुल विद्यापीठ। आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर 1 जून से 1 जून 2023 का जो पहला प्रश्न है वो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस हाल ही में कब मनाया गया। इसका उत्तर है दोस्तों 31 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 जो है कि कौन से बैंक द्वारा नए लोगों की घोषणा की है। कौन से बैंक द्वारा नए लोगों की घोषणा की है दोस्तों। उत्तर है यस बैंक। प्रश्न तीसरा है किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा। किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा दोस्तों। तंजानिया देश में। जी हाँ, तंजानिया देश में पहला आईआईटी खुलने वाला है दोस्तों। ये सब करंट अफेयर है 2023 के। अगला प्रश्न है वेद कुमारी का हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किससे था। तो ये संस्कृत विद्वान थी दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को स्वीकृति दी है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को स्वीकृति दी है दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य। जी हाँ, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है CAVA महिला चैंपियंस कप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है। भारत ने जीता है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में शुरू हुई है दोस्तों। अगला प्रश्न है कौन सी राज्य सरकार द्वारा अपने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। तेलंगाना में की है दोस्तों। अगला प्रश्न है बर्मिंघम का पहले भारतीय मूल के मेयर कौन चुने गए हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चमन लाल। याद रखिएगा, बर्मिंघम के पहले भारतीय चमन लाल जो मेयर चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कौन सा देश का हाल ही में सैन्य जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण असफल रहा। सही उत्तर है दोस्तों उत्तर कोरिया, जिसे नॉर्थ कोरिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ड्रॉप आउट्स को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सही उत्तर है दोस्तों मेघालय राज्य। अगला प्रश्न है किस देश द्वारा वर्ष 2030 तक चांद पर मनुष्य को भेजने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चीन। अगला प्रश्न है कौन से देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो गया है। सही उत्तर है दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हुआ है अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है कौन सी एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन के नाम दिया गया है। सही उत्तर है एतिहाद एयरवेज। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। 1 जून को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। यूको बैंक का नया MD किसे नियुक्त किया गया है। यूको बैंक का नया MD दोस्तों अश्विनी कुमार जी को नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। सही उत्तर है दोस्तों कनाडा। अगला प्रश्न है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्रिकेट क्लब कौन सा है। माफ कीजिए दोस्तों, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है। सही उत्तर है रियल मैड्रिड। जी हाँ, रियल मैड्रिड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सी राज्य सरकार द्वारा नमो शेतकारी महासमन योजना शुरू की है। सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है। सही उत्तर है दोस्तों शालिनी सिंह है। जी हाँ, शालिनी सिंह पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला है।
अगला प्रश्न है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI के MD के रूप में किसने हाल ही में कार्यभार संभाला? सही उत्तर है दोस्तों अजय यादव। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य को पुलिस द्वारा OPS क्लीन अभियान को शुरू किया? जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर है पंजाब। नशीली दवाओं की व्यावसायिक मात्रा में शामिल व्यक्तियों की निगरानी में उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, इसलिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, कौन से रेलवे क्षेत्र द्वारा शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों को नामकरण किया है? सही उत्तर है दोस्तों उत्तर रेलवे। अगला प्रश्न देखते हैं, नौसेना आयुध के महानिदेशक के रूप में किसने हाल ही में पदभार संभाला है? सही उत्तर है दोस्तों श्री P उपाध्याय। जी हाँ, श्री P उपाध्याय ने नौसेना आयुध के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, कौन से देश की कंपनी एलस्टॉम द्वारा 100 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी? इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए हाल ही में किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? तो आप सबके फेवरेट सचिन तेंदुलकर, इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, USA के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से हाल ही में कौन सा देश को हटाया गया है? सही उत्तर है दोस्तों UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई में FDI के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? सही उत्तर है दोस्तों अपना भारत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर है आप लोगों के लिए, किसी भी परीक्षाओं में काम आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, विकासी विशाखम 2023 हाल ही में कहाँ मनाया गया? कहाँ मनाया गया है दोस्तों? तमिलनाडु में। जी हाँ, तमिलनाडु में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? सही उत्तर है दोस्तों UAE। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न का सही उत्तर था UAE। अगला प्रश्न देखते हैं, फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत के किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के साथ किया है दोस्तों, याद रखेंगे। सही उत्तर इसका है नेपाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में MSME के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। जी हाँ, बाबा का शहर उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग कहाँ शुरू होगी? तो हैंडबॉल लीग कहाँ शुरू होगी दोस्तों? जयपुर में, याद रखिएगा, शुरू होने वाला है। अगला प्रश्न है, किसने हाल सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका सही उत्तर है अमरेंदु प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, अमरेंदु प्रकाश इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना में 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, PM स्वनिधि मोबाइल ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया है दोस्तों। ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान करने के लिए उन्होंने ये ऐप का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर विजय दर्डा, याद रखिएगा, डॉक्टर विजय दर्डा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लातविया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? एडगर्स रिंकवेसन। जी हाँ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस IIT ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है दोस्तों
आईआईटी खड़गपुर। जी हाँ, आईआईटी खड़गपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो महिला कबड्डी लीग का आयोजन दोस्तों दुबई में किया जा रहा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में एशिया कप खिताब हॉकी भारत जीता है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही उत्तर है दोस्तों, ढाका में हुआ है, याद रखेंगे। लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन ढाका में हुआ है। अगर आपको इन प्रश्नों से ऐसा लगता है कि इनमें कहीं कोई त्रुटि रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको हमारे चैनल पर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की वीडियो अवेलेबल है, तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आएं और वीडियो देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। अगर पोस्ट पसंद आए तो पोस्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।